नमस्कार दोस्तों, आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अरुण जी, हमने तो सिर्फ आर ओ के फ़िल्टर ही चेंज किए थे। अब फ़िल्टर चेंज किए तो उसके बाद हमारा आर ओ का टैंक जो है ओवरफ्लो करने लग गया। क्या दिक्कत हो सकती है? तो दोस्तों, ऐसे कई बार हमारे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आर ओ में एक एस लगा रहता है, कुछ इस टाइप के एस रहते हैं। अब होता ही है कि हम आर ओ के सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर वगैरह चेंज करते हैं तो कई बार ऐसी कंप्लेंट आ जाती है कि अब उसके बाद टैंक ओवरफ्लो करना स्टार्ट हो गया है, या वैसे भी नॉर्मल चलते चलते कई बार हमारा आर ओ का टैंक ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देता है। आर ओ ऑफ करने के बावजूद भी ड्रेन पानी भी निकलता रहता है और प्योर पानी भी टैंक में थोड़ा थोड़ा भरता रहता है। तो ऐसी कभी भी कोई भी समस्या अगर आती है तो ये देखिए, इस टाइप का अगर आपके पास कोई आर ओ है तो अभी आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत रहती है इसके अंदर, उसे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपके आर ओ में कुछ ऐसा एसवी लगा हुआ है तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ना जब हमारा चारकोल वाला जो कैंडल रहता है उसमें कई बार बहुत बारीक पाउडर होता है, या कई बार उसके ग्रैनुअल्स वगैरह होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारे सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर रहता है। ये देखिए, ये हमारा जो है सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर रहता है। अब कार्बन फिल्टर के बाद जब हमारा पानी एसवी में जाता है, ये हमारा सेडिमेंट फिल्टर हो गया, तो उसका पाउडर जो है हमारे इस वाल्व, सोलेनोइड वाल्व के अंदर जाके फंस जाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर वो काम नहीं कर पाता और ऐसी दिक्कत आ जाती है और ऑफ नहीं हो पाता सही से। तो ये देखिए, हम ज़्यादातर प्रीफर इसीलिए करते हैं कि सबसे पहले कार्बन लगाया जाए, उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर लगाया जाए, ताकि 1% कभी कोई पाउडर वगैरह या ग्रैनुल्स वगैरह कार्बन से पास होता है तो वह हमारे सेडिमेंट फिल्टर में आगे ब्लॉक हो जाए, दैन उसके बाद पानी यहाँ से जाए। या कई बार इसमें बहुत महीन सी बावरी आ जाती है, कुछ पार्टिकल छोटे छोटे आ जाते हैं, वो इसमें जाके फंस जाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं किस टाइप से इसे आपको क्लीन करना है। ये देखिए, इसके 2 स्क्रू रहते हैं। एसवी के कई डिज़ाइन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम कुछ इसी टाइप के एसवी लगे रहते हैं जो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ अभी। इसके दोनों स्क्रू खोल लेने हैं। ऐसे केस हमारे पास भी कई बार आए हैं। स्टार्टिंग में हमारे जो टेक्नीशियन वगैरह थे, कई बार उन्हें ऐसी प्रॉब्लम आती तो यही प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो इसलिए जो आर ओ असेंबलिंग का सिस्टम थोड़ा चेंज किया गया हमारी तरफ से। ये देखिए, ये कुछ पार्टिकल्स वगैरह इस टाइप के रहते हैं, या कई बार ब्लैक कलर के पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, वो इस वाल पे आके चिपक जाते हैं। तो जो इस वाल को प्रॉपर काम करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए, रोक नहीं पाते। बस सिंपल आपको क्या करना है, ये 2 स्क्रू खोल के इसे आपको क्लीन कर लेना है। कई बार इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो रखी होती है, नमक जमा रहता है, कई बार रस्ट लगा रहता है, कई बार मतलब गंदगी रहती है। तो इसे आपको अच्छे से एक बार साफ़ कर लेना है। साफ़ करके इसे दोबारा जिस टैप से आप खोलेंगे उसी टैप से इसको लगा देना, और अंदर से अगर ऐसी कोई गंदगी है तो उसे अच्छे से कपड़े या पानी वगैरह से बिल्कुल क्लीन करके दोबारा आपको लगा देना है, सिंपल इसी टैप से। कभी भी दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत आती है कि फ़िल्टर चेंज करने के बाद आपका टैंक ओवरफ्लो कर रहा है, आर ओ ऑफ करने के बावजूद भी ड्रेन पानी जा रहा है, प्योर पानी भी ड्रॉप ड्रॉप करके भर रहा है, तो आपको सबसे पहले यही काम करके देखना है। अगर इस टाइप से आपका एसवी क्लीन करने के बाद सही हो जाता है और आर ओ आपका सही काम करता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो 99% ये दिक्कत ठीक हो जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे पास ऐसा केस आया था, उन्होंने खुद से फ़िल्टर चेंज किए थे, लेकिन जब हमारे टेक्नीशियन ने विजिट की तो वहाँ जाके यही प्रॉब्लम उन्हें फेस हुई। तो ये क्लीनिंग वगैरह करके दोबारा से एसवी लगा दिया गया और फर्स्ट क्लास सब काम कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आप फ़िल्टर्स वगैरह चेंज करते हैं, फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं, तो हमारा प्रीफर यही रहता है कि पहले हम सेडिमेंट फ़िल्टर लगाते हैं, फिर कार्बन फ़िल्टर लगाते हैं, और पहले हम कार्बन फ़िल्टर लगाते हैं, फिर सेडिमेंट फ़िल्टर लगाते हैं, और फिर उसके बाद पानी हमारा एसवी में जाता है। अब कार्बन फिल्टर यूनिट में पहले तब लगाया जाता है जब आपके वाटर प्योरीफायर में बाहर की तरफ बढ़िया क्वालिटी का प्री फिल्टर लगा हुआ है तब। अगर प्री फिल्टर नहीं लगा तब तो हमें अंदर सेडिमेंट फिल्टर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन 99% के साथ जो हमारा प्री फिल्टर लगा रहता है, ये थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है
कि भाई हमारे एसपी में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ये वाला एसपी भी आपको खोल के दिखाते हैं। अगर आपके आरओ में कुछ इस टाइप से एसपी लगा हुआ है तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई बार कमेंट्स वगैरह आए हैं, हमने उन्हें ये टेक्निक बताई है कमेंट करके कि आप इस टाइप से इसे क्लीन कर लीजिए, और उनका कहना था कि अरुण जी आपने जो टेक्निक बताई है वो कामयाब हो गई। तो ये देखिए इस टाइप से प्लंजर वगैरह रहता है, ये वाल रहता है, स्प्रिंग वगैरह रहते हैं, इसे अच्छे से एक बारी क्लीन कर लेना है। ये फिलहाल अभी मैंने आपके लिए नया एसवी खोल के दिखाया ताकि आपको आइडिया रहे कि अंदर का इसका किस टाइप से ये बना रहता है। इसमें गंदगी वगैरह आ जाती है, नमक वगैरह आ जाता है, ये सारी क्लीनिंग आपको करने हैं। बस यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका एसवी जो है ऑन ऑफ होना चाहिए, मतलब इसमें कट की एक आवाज़ आती है जब हम ऑन करते हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए। उसके बाद इसे दोबारा असेंबल कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। देखिए इस टाइप से हमारा आरओ यूनिट रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।